मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण फर्स्ट एड टू डिझास्टर व्हिक्टीम हा टॉपिक शिकलो होतो. त्याच्यामध्ये बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, लाईफ अँड रेस्क्यू सायटेशन, ABC या मेथड आपण शिकलो होतो. मेथड पाहिल्या होत्या आपण. ए म्हणजे एअरवे, B स्टँड फॉर ब्रिदिंग, C स्टँड फॉर सर्क्युलेशन. याच्याबद्दल आपण सविस्तर माहिती मागच्या व्हिडिओमध्ये घेतली होती. नेक्स्ट टॉपिक ब्लिडिंग. पेज नंबर 105 खाली जो बॉक्स आहे तो नीट पहा तुम्ही. इफ द व्हिक्टीम इज इंज्युअर्ड, कोणी इंज्युअर्ड आहे, जखमी आहे, अँड ब्लिडिंग थ्रू द वाउंड, आणि त्या जखमीमधनं रक्त वाहते आहे, then the wound should be covered with an antiseptic pad and pressure applied on it for 5 minutes with the either thumb or palm. त्या जखमीला अँटीसेप्टिक पॅडनी गुंडाळून घ्या आणि प्रेशर अप्लाय करा 5 मिनटं, एक तर थंबनी किंवा पामनी. काय शिकतोय आपण? ब्लिडिंग झालं असेल कोणाला, त्याच्यावर फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार कसे करायचे. कोई पर्सन इंज्योर्ड है, उसको जख्म हो गई, उसमें से खून बह रहा है, तो जख्म के ऊपर एंटीसेप्टिक पैड लगाओ और बाद में प्रेशर अप्लाई करो कम से कम 5 मिनट, आइदर थंब और पाम. उसके कारण जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा. नंबर सेकंड, फ्रैक्चर एंड इम्पैक्ट ऑन वर्टेब्रेई. कोई भी बोन फ्रैक्चर्ड हो गया एंड टूट गया, it is essential that the fractured part be immobilized. जो फ्रैक्चर का पार्ट रहेगा वो अब हलना नहीं चाहिए, इम्बोलाइज. इट इज एसेंशियल दैट द फ्रैक्चर पार्ट बी इम्बोलाइज. यानी एक ही जगह पे जो फ्रैक्चर का पार्ट रहेगा वो आना चाहिए. उसके लिए क्या यूज करना? एक तो वुडन की रॉड, स्केलपट्टी ज्याला आपण म्हणतो, बॅटन, एखादी काय म्हणतो आपण लाकडी फळी वगैरे, किंवा रूलर्स. If any bone is fractured, it is essential that the fractured part be immobilized. फ्रॅक्चर पार्टला एका ठिकाणी ठेवायचं आहे, एका ठिकाणी सरळ रेषेमध्ये ठेवायचं आहे. त्याच्याकरता तुम्ही वुडनचा रॉड वापरा किंवा बॅटन वापरा किंवा रूलर वापरा. इफ देर इज अन इम्पॅक्ट ऑन द बॅक ऑर व्हर्टेब्रल कॉलम, समजा पाठीचा कण्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल, इफ देर इज अन इम्पॅक्ट ऑन द बॅक ऑर व्हर्टेब्रल कॉलम, द पेशंट शुड बी केप्ट इमोबाईल. पेशंटला हलू नका देऊ, त्याला एका ठिकाणी ठेवा. ऑन अ फॉर्म स्ट्रेचर, स्ट्रेचरवर, फॉर्म म्हणजे एकदम पक्क स्ट्रेचर, की व्हर्टेब्रल कॉलममध्ये काही प्रॉब्लेम असेल, पेशंटला फॉर्म स्ट्रेचरवर ठेवा. हा कोणता था सेकंड पार्ट अपना, कोणता फ्रैक्चर एंड इम्पैक्ट ऑन वर्टेब्रेई. कि कोई भी अगर बोन फ्रैक्चर हो गया तो पार्ट को हलने मत दो, उसको सीधा रखो. उसके लिए तुम वुडन की रॉड, बैटन और रिलर यूज कर सकते हैं. अगर रीढ़ की हड्डी में यानी वर्टेब्रल कॉलम में कुछ प्रॉब्लम होगा, द पेशेंट शुड बी केप्ट इमोबाइल ऑन ए फर्म स्ट्रेचर. नेक्स्ट टॉपिक, बर्न. If victim have been injured or injuries, कौन से injuries? Burn injuries. A victim have burn injuries. Victim is suffering from the burn injuries. It is beneficial to hold the injured part under clean and cold flowing water for at least 10 minutes. क्या करना? ठंडे पानी के
बहाव के अंदर जो उसका पार्ट जलेवा होगा उसमें रखना कम से कम 10 मिनिट, तो उसको पेशंट को रिलीफ मिलेगा उससे. एखादा व्यक्ती एखादा पार्ट जळाला तर क्लीन अँड कोल्ड फ्लोईंग वॉटरमध्ये तो जो जळालेला पार्ट आहे तो 10 मिनिटं ठेवा, जेणेकरून त्याला आराम पोचेल. A victim have burn injuries, it is beneficial to hold the injured part under clean and cold flowing water for at least 10 minutes. तो ये पूरा था अपना फर्स्ट एड. फर्स्ट एड डिजास्टर विक्टिम, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड में अपन ने लाइफ एंड रेस्क्यू साइटेशन ABC देखा था, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन. आज अपन ने ये ब्लीडिंग हुआ, फ्रैक्चर हुआ, बर्न हुआ, तो उसमें प्राथमोपचार यानी फर्स्ट एड क्या यूज करना उसके बारे में अपन ने देखा है. यानी ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रथमोपचार है. उसके बाद में यानी पेशेंट को टेम्पररीली कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए करके ये 3 मेथड लिए थे, ब्लीडिंग का, फ्रैक्चर का, बर्न का, और वो टॉपिक अपन ने देखा. नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 106. फॉर इंजुरी लाइक स्प्रेन, ट्विस्टिंग एंड कंटूजन द राइस रेमेडी शुड बी अप्लाइड. क्या बोला है, ध्यान में रखो बराबर. फॉर इंजुरीज लाइक स्प्रेन, ट्विस्टिंग एंड कंटूजन द राइस रेमेडी शुड बी अप्लाइड. अब स्प्रेन माने क्या, की स्प्रेनचा अर्थ काय होतो. स्प्रेन म्हणजे ताण, एखाद्या मसल्सला, स्नायूला ताण पडला, ट्विस्ट झाले, म्हणजे ट्विस्टिंग झालं, की मसलचा एक नॉट तयार झाला, त्याला आपण ट्विस्टिंग म्हणतो, की जेणेकरून आपण वात वगैरे येणे असा प्रकार होतात, क्रॅम्प वगैरे आले. कंट्युजन, कंट्युजनचा अर्थ होतो मुकामार, की तुम्हाला जखम तर झाली आहे किंवा मार तर बसलेला आहे पण तो दिसत नाही, पण वेदना होत आहे. फॉर इंजुरीज लाईक स्प्रेन, ट्विस्टिंग एंड कंट्यूजन. स्प्रेन ताण, ट्विस्टिंग पीड़े, कंट्यूजन मुकामार. अगर ऐसे इंजुरीज रही तो वहाँ पे राइस रेमेडी अप्लाई करो. अब आर माने रेस्ट, आई माने आइस, सी माने कॉम्प्रेशन, ई माने एलिवेट. राइस का लॉन्ग फॉर्म क्या है, रेस्ट, आइस, कॉम्प्रेशन, एलिवेट. रेस्ट, आइस, कॉम्प्रेशन, एलिवेट मीन्स राइस. अब रेस्ट क्या, कि अगर कोई पर्सन है उसको स्प्रेन, ट्विस्टिंग या कंट्यूजन ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे इंजुरीज है, अलाउ द विक्टिम टू सिट इन ए रिलैक्स पोजीशन. उसको रिलैक्स पोजीशन में सिट करो. आइस पैक अप्लाई करो इंजर्ड पार्ट के ऊपर. जो भी पार्ट उसका इंजर्ड है उस पर आइस पैक यूज करो. अप्लाई ऑन आइस पैक टू द इंजर्ड पार्ट. इंजर्ड पार्ट के ऊपर आइस पैक यूज करो. आइस पैक ट्रीटमेंट के बाद में वो इंजर्ड पार्ट को अच्छी तरह से मसाज करो. उसको बोलेंगे अपन कॉम्प्रेशन. आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट द इंजर्ड पार्ट शुड बी मसाज जेंटली. बाद में इंजर्ड पार्ट को एलिवेट करो, उठाओ, रेस करो. एलिवेट करणे, वर करणे, उंचावणे. द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन ए रेज और एलिवेटेड पोजीशन. तो इसका मतलब होता है पहले रिलैक्स रखो पोजीशन में, उसके ऊपर आइस पैक यूज करो इंजर्ड पार्ट के ऊपर. इंजर्ड पार्ट में आइस पैक यूज करने के बाद में वहाँ पे मसाज करो. मसाज करने के बाद में वो जो इंजर्ड पार्ट है उसको एलिवेट करो या रेस करो. तो ये 3 इंजुरीज में की ताण पडला, ट्विस्ट झाले मसल्स किंवा काही मुखामार बसला, त्याच्या वेळेस राइस ट्रीटमेंट यूज करतात. आर स्टँड फॉर रेस्ट, आई स्टँड फॉर आइस, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्रेशन और ई स्टैंड फॉर एलिवेट. पहले रिलैक्स पोजीशन में बैठाओ पर्सन को. इंजर्ड पार्ट के ऊपर आइस लगाओ. आइस लगाने के बाद में वहाँ पे मसाज करो. मसाज करने के बाद में जो इंजर्ड पार्ट होगा उसको रेस करो या एलिवेट करो. तो ये हो गया अपना राइस रेमेडी. रेमेडी माने उपचार.
नेक्स्ट, हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम और पेशेंट्स। कोई पेशेंट है, उसको चलने में दिक्कत आ रही है, तो उसको अपन ट्रांसपोर्ट कैसा करेंगे, उसके घर तक या हॉस्पिटल तक उसको कैसा लेके जा सकते हैं अपन। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। तो पहला है क्रैडल मेथड। क्रैडल का मतलब होता है झूला, मराठीत त्याला म्हणतो आपण पाळणा. की या मेथडद्वारे जे लहान मुलं असतात किंवा ज्यांचं वजन कमी आहे त्यांना असं उचलून आपल्याला हॉस्पिटलपर्यंत नेता येते किंवा त्याच्या घरी पोहोचता येते. क्रैडल मेथड, क्रैडल का मतलब होता है झूला, यूजफुल फॉर चिल्ड्रेन एंड अंडरवेट विक्टिम. यूजफुल फॉर चिल्ड्रेन एंड अंडरवेट विक्टिम. Second method, carrying piggyback. Useful for carrying patient who are unconscious. कोई पेशेंट है, वो बेहोश है, तो उसको ऐसे पीठ पे बैठा के पिगी बैग जैसा अपन ले जा सकते हैं. क्या देख रहे हैं अपन, हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम. पहला बोला अपन ने क्रैडल मेथड, जो बच्चे हैं जो अंडरवेट है उनके लिए पहली मेथड है. दूसरा, कोई अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो उसको ऐसा पीठ पे उठा के लेके जा सकते अपन. कैरिंग पिगबैक, यूजफुल फॉर कैरिंग पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस. नंबर थर्ड, ह्यूमन क्रच मेथड. कि इफ वन ऑफ द एग इज इंजर्ड, इफ वन ऑफ द लेग इज इंजर्ड, दो में से कोई भी एक पैर इंजर्ड है, the victim should be supported with minimum load on the other leg. विक्टिम को सपोर्ट करो कि उसने should be supported with minimum load on the other leg, कि दूसरे लेग के ऊपर उसका ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए. If one of the leg is injured, the victim should be supported with minimum load on the other leg. Number fourth, pulling or lifting method. This is used for carrying an unconscious patient through a short distance. This is used for carrying an unconscious patient through a short distance. पुलिंग मेथड में क्या कर रहे हैं कि उसको लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट माने उठा रहे हैं अनकॉन्शियस पेशेंट को शॉर्ट डिस्टेंस तक. कैरिंग 4-hand chair. This is useful when support is needed for the part below the waist. वेस्ट माने कंबर, उसके नीचे के पार्ट को सपोर्ट चाहिए, तो टाइम पे 4-hand की चेयर बनाओ और उस पे लेके जाओ. दिस इज यूजफुल व्हेन सपोर्ट इज नीडेड फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट. सपोर्ट पाहिजे कमरेखाली, तर अशा वेळेस 4-hand चेयर ही मेथड यूज करा. दिस इज यूजफुल फॉर सपोर्ट when support is needed for the part below the waist. Next, carrying on 2-hand chair. पहले 4-hand chair, आता 2-hand chair. Useful for those patients who cannot use their hand but can hold their body upright. Useful for those patients who cannot use their hand but can hold their body upright. 2-hand chair उनके लिए यूज करो कि जो अपने बॉडी तो अपराइट रह सकते हैं लेकिन अपने दोनों हाथ यूज नहीं कर सकते हैं. फॉर दोज पेशेंट हु कैनॉट यूज देयर हैंड बट कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट. और अपन ने बहुत बार टीवी पे देखा है स्ट्रेचर, कि पेशेंट आता है उसको स्ट्रेचर पर डालते हैं और बाद में लेके जाते हैं.
In an emergency, if conventional stretcher is not available, then a temporary stretcher can be made using bamboo, blanket, etc. इमरजेंसी है, स्ट्रेचर नहीं है, तो टेम्पररी स्ट्रेचर बनाओ बाम्बू से, ब्लैंकेट से, और पेशेंट को हिलाओ, वहाँ उसको हॉस्पिटल तक लेके जाओ या घर तक पहुँचा दो. तो these are the different method how to transport victim और patients. तो ये बराबर ध्यान में रखना. इसको क्रम कैसा भी ध्यान में रखो. एंड क्रैडल मेथड पहला, ह्यूमन क्रच मेथड सेकंड, कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर, ऐसे भी ध्यान में रख सकते अपन. मेथड यूज फॉर फायर ब्रिगेड, जो कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर है. These are the different methods. And carrying piggyback, pulling और lifting method, carrying 2 hand chair, stretcher, ये फायर ब्रिगेड के लिए यूज करते हैं मेथड्स. तो these are different methods to transport victim और patients. तो ये बराबर ध्यान में रखने का है. नेक्स्ट टॉपिक, अदर इमरजेंसी मेजर्स. Boats are used by the civil administration to rescue people trapped in a flooded area. अपन देखते हैं कि अभी पूरे बारिश बहुत जोर से चालू है. इंडिया के बहुत सारे एरिया में पूरा बाढ़ जैसा परिस्थिति है. कुछ लोग घर में फंसे हुए रहते हैं, आजू बाजू बाढ़ का पानी आ जाता है. तो टाइम पे बोट्स का यूज करते हैं लोगों को डेंजर में से छुड़ाने के लिए और उनको सेफली एक जगह पे लाने के लिए. बोट्स आर यूज बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्क्यू पीपल ट्रैप इन ए फ्लडेड एरिया एज एन इमरजेंसी मेजर. वुडन बोर्ड इमरजेंसी है, जैसा स्ट्रेचर अपने को नहीं मिला, अपने बाम्बू का ब्लैंकेट का स्ट्रेचर बनाया और पेशेंट को ट्रांसपोर्ट किया. तो यहाँ पे इमरजेंसी मेजर में वुडन बोर्ड, बाम्बू फ्लोट्स, एयर फिल्ड रबर ट्यूब फ्रॉम ए टायर कैन बी यूज टू एडवांटेज. अगर अपने को इमरजेंसी में बोट बनाने का काम गिरेगा तो वुडन बोर्ड का बोट बनाओ, या बाम्बू फ्लोट्स या एयर फिल्ड रबर ट्यूब यूज करो. फ्रॉम ए टायर कैन बी यूज टू एडवांटेज. इनके अपन बोट तैयार कर सकते और अपनी जान बचा सकते हैं. तो बोट्स आर यूज बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्क्यू पीपल ट्रैप इन ए फ्लडेड एरिया एज एन इमरजेंसी मेजर. वुडन बोर्ड, बाम्बू फ्लोट्स, एयर फील्ड रबर ट्यूब फ्रॉम ए टायर कैन बी यूज टू एडवांटेज. A fire extinguisher is a portable appliances that can be easily carried everywhere. अब फायर एक्सटिंग्विशर अपन देखते हैं बहुत सारे स्कूलों में, यानी मैक्सिमम स्कूलों में, मैक्सिमम हॉस्पिटल में, कोचिंग क्लास पे फायर एक्सटिंग्विशर अपन देखते हैं. आजकल कंपलसरी भी किया है. वो कैसा रहता है, पोर्टेबल माने मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह पे अपन लेके जा सकते हैं. आग नियंत्रक यंत्र, ज्याला आपण फायर एक्सटिंग्विशर म्हणतो, हे हालणारं यंत्र आहे. याला आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जाऊ शकतो. ए फायर एक्सटिंग्विशर इज अ पोर्टेबल अप्लायन्सेस दॅट कॅन बी इझिली कॅरीड एनीवेअर. आजकाल जे नवीन फायर एक्सटिंग्विशर आलेले आहे त्यांना आपण चाकं पण येतात एंड व्हील भी रहती है उनको, तो उनको इजीली अपन अपने उठाने का काम भी नहीं है. उनको सिर्फ ऐसा अपन पुल करके लेके जा सकते हैं. वेरियस अप्लायंसेस आर यूज टू पुट आउट ए फायर. बहुत सारे अप्लायंसेस अपन यूज करते हैं फायर के ऊपर. विजिट फायर डिपार्टमेंट इन योर सिटी एंड कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन. तो ये टॉपिक नहीं है अपने को, ये टॉपिक कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर ध्यान में रखना. ए फायर एक्सटिंग्विशर इज ए पोर्टेबल अप्लायंसेस दैट कैन बी इजीली कैरिड एनीवेयर
बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते अपन, वेरियस अप्लायंसेस आर यूज टू पुट आउट ए फायर। अब आ गए अपन एक्सरसाइज के ऊपर। पहला मैच द कॉलम ए कॉलम बी एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। एंड अपने को एक्सप्लेन भी करने का है कि वहाँ पे उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा एनवायरमेंट के ऊपर। तो इसको पहले मैंने बताया था, वही फिर से बता रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 सब वेस्ट है, उनका क्रम कैसे लगेगा, सी डी ई बी ए। फिर से बता रहा हूँ, सी डी ई बी ए। पहला सी, बाद में डी, बाद में ई, बाद में बी, बाद में ए। यानी हार्मफुल वेस्ट, रेडियो एक्टिव मटेरियल, डोमेस्टिक वेस्ट, लेफ्ट ओवर फूड वाला कॉलम, बायोमेडिकल वेस्ट बैंडेज वाला, इंडस्ट्रियल वेस्ट केमिकल्स वाला, अर्बन वेस्ट ग्लास, रबर, कैरी बैग एट्सेट्रा। अब ये सब वेस्ट का इम्पैक्ट क्या रहेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, ये लिख लो बराबर। मैं बोल रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से लिखने का है। पहले हार्मफुल वेस्ट क्या लिखा अपन, रेडियोएक्टिव मटेरियल remains accumulated in the environment for a long period. It causes damage to cells and DNA. It brings about sudden changes in the genetic material and hence cause harm, HRM, in future generation to TWO. नंबर सेकंड लिखो, डोमेस्टिक वेस्ट, लेफ्ट ओवर फूड, vegetable, peeling of fruit. If domestic waste thrown anywhere, it causes bad stink, STINK. Full point. During their decomposition, they may host, HOST, many flies, FLIES, fungi, and other harmful germs, GERMS. During their decomposition, they may host many flies, fungi, and other harmful germs. Therefore, domestic waste should be properly disposed of. Domestic waste should be properly disposed of to make valuable manure. Manure म्हणजे खत. To make valuable manure, MANURE. Otherwise, it may cause epidemics of diseases, EPIDEMICS, epidemics of diseases. Number third, biomedical waste, बैंडेज, कॉटन, निडल एटसेट्रा, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा एनवायरनमेंट के ऊपर। बायोमेडिकल वेस्ट कंटेन blood,
कॉमा करके पस PUS और अदर प्रोडक्ट which may be full of FULL, full of germs, GERMS, and those are extreme dangerous. Full point. Continue. Needles can be used by ड्रग एडिक्ट, एंड ड्रग एडिक्ट वो निडल यूज कर सकता है अगर उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया. कोई पेशेंट है, उसको निडल यूज किया, अपन ने बाहर फेंक दिया, तो ड्रग एडिक्ट ने उसको उठा लिया और वो यूज करने लग गया. Needles can be misused by drug addict or other people. This can contract CONTRACT. This can contract diseases like AIDS or hepatitis B. अगर नीडल है, एड्स पेशेंट को यूज किया, हेपेटाइटिस बी को यूज किया, वो नीडल बाहर फेंक दिया, उसके बाद में कोई पर्सन ने वो नीडल यूज किया तो उसको भी ये डिसीज होने के चांसेस रहते हैं. Needles can be misused by drug addict or other people. This can contract diseases like AIDS or hepatitis B. In order to save other lives, the biomedical waste should be disposed with proper care. Number 4, industrial waste, chemical, pigment, ash, etc. Various processes taking place in the industries can cause production of many toxic chemicals and other substances. Various processes taking place in the industry can cause production of many toxic chemicals and other substances. Such substances are highly polluting and can remain accumulated in the surrounding environment. Such substances are highly polluting and can remain accumulated in the surrounding environment. The flora means plant, and the fauna, FAUNA, FLORA, flora and fauna, plants and animals, is destroyed due to industrial waste. Last, urban waste, glass, rubber, carry bag, etc. Due to urban lifestyle, urban शहरीकरण, there is a greater use of plastic and rubber. Due to urban lifestyle, there is greater use of plastic and rubber in the urban surrounding. People throwing glass, rubber, plastic carry bags anywhere. There is no feeling of responsibility and civic sense. There is no feeling of responsibility and civic sense among the people, which results in the creation of lots of urban waste.
तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। हो सकता है मैंने अभी फास्ट में बोलाऊंगा मैच द पेयर का जो इम्पैक्ट एनवायरनमेंट का है, तो अपन ने वीडियो फिर से देखना, फिर से सुनना, फिर से अच्छी तरह से लिखना। नेक्स्ट जब जूम सेशन होगा अपना, वो टाइम पे मैं आपको पूछूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर बताओ, तो कॉलम ए कॉलम बी और बाद में उसका इम्पैक्ट भी अपने को अच्छी तरह से लिखने का है और अच्छी तरह से लर्न भी करने का है। तो ये होमवर्क कि क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से लर्न करो, ठीक है। ये अपना वर्कशीट रहेंगी।